नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में 114 करोड़ की लागत से निर्मित 20,067 वर्ग मीटर में विस्तृत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निवेश बहुत लोगों के लिए रोजगार और नौकरी लेकर आया है, साथ ही साथ विकास की एक नई बहार भी लेकर आया है। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र पहले बंजर रहता था, अव्यवस्था का शिकार होता था, जहां फसल नाम मात्र की हो पाती थी, आज वहां पर बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। नौजवानों को रोजगार नौकरी मिल रही है, महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके जरिए 1 लाख परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह निवेश ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार और नौकरी लेकर आया है, साथ ही साथ विकास की एक नई बहार भी लेकर आया है। इस पर सीएम ने जनपद वासियों एवं ज्ञान डेयरी परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब यूपी सरकार ने निवेश के सरलीकरण का कार्य किया, युवाओं को विकास और टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम किया, तो उसका बेहतर परिणाम हम सबके सामने है। उन्होंने कहा कि लगभग 5 लाख लीटर दूध की आवश्यकता डेयरी में पड़ेगी। इसका मतलब 1 लाख परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। डेयरी में प्रत्यक्ष रूप से 300 लोगों को नौकरी मिलेगी और 1500 अन्य लोग होंगे जो व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वर्ष अब तक 38 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इससे 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की गारंटी मिलेगी। लगभग 5 लाख लीटर दूध की आवश्यकता इस डेयरी में पड़ेगी। 5 लाख लीटर दूध का मतलब 1 लाख परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। डेयरी में प्रत्यक्ष रूप से 300 लोगों को नौकरी मिलेगी और 1500 अन्य लोग होंगे जो व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। एक प्रोजेक्ट इतने ज्यादा लोगों को जोड़ पाएगी। भारत जैसे कृषि प्रधान व्यवस्था के साथ हमारे अन्नदाता किसानों और पशुपालकों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य करेगी। डेयरी सेक्टर उसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है और ज्ञान डेयरी ने अपना ये अत्याधुनिक प्लांट सीपी मिल्क प्रोडक्ट्स के रूप में गोरखपुर में यह प्लांट लगाया है। आज इसका उद्घाटन हो रहा है। स्वाभाविक रूप से दूध और दूध से बने हुए उत्पाद, दही, घी, बटर या अन्य जो भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, ये सभी यहां से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए मैं ज्ञान डेयरी परिवार को, सैजनवा और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। व्यवसाय की सुगमता सरकार दे रही है, सुरक्षा सरकार दे रही है, उद्योग लगाने के लिए सरकार इंसेंटिव भी दे रही है। निवेशक निवेश कर रहा है, यूथ को ट्रेनिंग के साथ जोड़ रहा है, कौशल विकास के साथ जोड़ रहा है। तो समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम भी एक सकारात्मक भाव के साथ इस प्रकार के निवेश का स्वागत करें। और आज तो सैजनवा, जिसके बारे में लोग कहते थे कि विकास नहीं हो सकता वहां पे, आज यहां पे अभी पिछले दिनों में तत्वा प्लास्टिक के शिलान्यास के उद्घाटन कार्यक्रम में आया था। इससे पहले क्योन डिस्टिलरीज के शिलान्यास में आया था और आज ज्ञान डेयरी के अत्याधुनिक प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं आया हूं। आज के इस अवसर पर यहां पर तेजी के साथ औद्योगिक निवेश के वातावरण को हम और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आज जो गोरखपुर में ढेर सारी संभावनाएं बनी है विकास की, निवेश की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो इसके साथ ही बहुत सारी संभावनाएं बन रही। गीड़ा का विस्तार हो रहा है। जो गीड़ा पहले यहां पर सैजनवा के कुछ गांवों तक सीमित था, आज हम इसका विस्तार करते करते धूलिया पार तक लेके जा रहे हैं। आप सोचिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है और इस लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ उसके दोनों तरफ उद्योग लगेंगे, तो यह उद्योग ढेर सारी नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा।
उत्तर प्रदेश के आगरा में हाल ही में उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। यहां फतेहाबाद रोड स्थित केएनसीसी पर सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित किया गया। इसमें 60 जिलों के करीब 1500 उद्यमी शामिल हुए। उद्यमी सम्मेलन में सीएम योगी ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने उद्योगों के विकास और विस्तार पर उद्यमियों के समक्ष अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत प्रतिवर्ष 17,000 करोड़ रुपए का कारपेट एक्सपोर्ट करता है और उनमें से अकेले भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी से 10,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 2018 में उत्तर प्रदेश के अंदर ओडीओपी योजना लेकर आई और हम परंपरागत उद्योग को टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम ने कहा कि आगरा में फ्लाइटेड फैक्ट्री परिसर बना रहे हैं, लघु उद्योग को आगे बढ़ाएंगे। इन्वेस्टर समिट में 38 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। धरातल पर उतरे तो नौकरियों की बहार आ जाएगी। सरकार कदम उठा रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति है। लघु उद्योग भारती के प्रदेश स्तरीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लघु उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और कम खर्चा, कम स्थान, ज्यादा रोजगार सृजन, ज्यादा परिवारों का स्वावलंबन यह सिर्फ लघु उद्योगों से ही संभव है। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि नए उद्योग लगाएं। 1000 दिन तक एक एनओसी लेने के लिए छूट है। सीएम ने कहा कि यूपी में अब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और आगरा में फ्लाइटेड फैक्ट्री बन रही है जो कानपुर और गोरखपुर में भी बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार को इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और अगर अब तक का हम देखें तो यह बढ़कर के लगभग 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध हो चुके हैं। ये 38 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव जिस दिन जमीनी धरातल पर उतरेगा 1 करोड़ 10 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार की संभावना प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध होगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में केंद्र सरकार के साथ मिलकर के निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार के द्वारा समय समय पर इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उद्यमता के लिए और उद्यमी के लिए जितनी सहूलियतें हो सकती हैं, जितने रिफॉर्म हो सकते हैं, उनको तो तत्परता के साथ सरकार ने किया ही, लेकिन साथ साथ सरकार का शुरू दिन से प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हमें उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाना है, इसकी पहली शर्त होती है सुरक्षा। प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति आज देश के अंदर नजीर मानी जाती है और हम लोगों ने इस मामले में पूरी मजबूती के साथ इस बात को कहा है। हम सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किसी को भी नहीं करने देंगे, वह कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। अगर उसने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और आज आप देखते होंगे प्रदेश में सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है। कानून व्यवस्था अपनी एक नजीर प्रस्तुत कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार हुआ है जब कानून व्यवस्था किसी राज्य के अंदर चुनावी मुद्दा बने और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता का व्यापक समर्थन एक सिटिंग सरकार के साथ में खड़ा होता हुआ दिखाई दे। यह भी एक उदाहरण के रूप में हम सबके सामने है। राज्य सरकार ने एमएसएमई उद्यमियों को प्रदेश के अंदर और प्रदेश के अंदर जीएसटी प्रदान करने वाले या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने वाले हर व्यापारी को भी 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एमएसएमई उद्यमी को भी रजिस्ट्रेशन के साथ जोड़ करके उसको सुरक्षा बीमा का कवर दिया है। और मैं चाहूंगा कि यहां हमें इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा। दूसरा, मेरा आप सभी उद्यमियों से एक बात का अनुरोध होगा। प्रदेश सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो आपका बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर देती है। जैसे एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत आने वाला कोई भी निवेश
आपको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। लेकिन साथ साथ अगर आप अपने जो निवेश आपने किया है उस निवेश को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का तो कार्य सरकार ने किया ही है, चाहे वह निवेश सारथी पोर्टल हो, निवेश मित्र पोर्टल हो, निवेश होने के बाद ऑनलाइन इंसेंटिव का पोर्टल हो। ये आपको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके किसी भी प्रकार की भाग दौड़ से बचाने का एक माध्यम तो देता ही है, लेकिन साथ साथ सरकार ने यह भी व्यवस्था दी है कि कोई भी उद्यमी कहीं भी परेशान न हो, हम उसको बेहतर सुरक्षा भी देंगे, हर स्तर पर उसको मदद भी करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।